नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स में। प्रिय रंजन भारती बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के बीजेपी की हसरतों पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बट्टा लगा दिया है। अब निशांत कुमार यानी नीतीश कुमार के इकलौते बेटे को पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेनिंग इस बात की दी जा रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जा सके। नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए, उनको कुछ एक महीने के भीतर वहां चले जाना पड़ेगा, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने बड़ी बारीकी से भारतीय जनता पार्टी की हसरतों को ठेका दिखाने का ठेका ले लिया और निशांत कुमार की प्रोजेक्शन शुरू कर दी। निशांत कुमार जो कभी भी राजनीति का कोई गुर नहीं जान पाते, उनको पार्टी में शामिल कराया गया। बड़े ढीले ढाले और बिल्कुल नासमझी वाले व्यक्तित्व को अब मुख्यमंत्री बनाने की हसरतें जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता देख रहे हैं। इन्हें नीतीश कुमार का न सिर्फ वारिस बल्कि उनका उत्तराधिकारी बनाने की कवायद पूरी की जा रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी की हसरतों पर बड़ा कुठाराघात हो रहा है। जदयू की तरफ से निशांत कुमार को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किए जाने की बड़ी जोरदार तैयारी की जा रही है और ये काउंटर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की हसरतों को। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस इंतजार में है कि नीतीश कुमार यहां से विस्थापित हो और उनके जनाधार को जोड़े रखते हुए, उनके इकबाल को कायम रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बना ले। मुख्यमंत्री तय करने के लिए पार्टी लगातार तलाश रही है चेहरा कि कौन सा व्यक्तित्व इसके लिए फिट हो पाएगा, लेकिन इधर जनता दल यूनाइटेड ने काउंटर करना शुरू कर दिया। अब आप जरा गौर करिए किस तरह से निशांत की पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें बोलने, पहनावे और प्रेजेंटेशन पर खास फोकस किया जा रहा है। हर पहलू पर हो रही है बारीकी से बड़ी तैयारी और इसके लिए जो जगह चुनी गई है वो राज्य सरकार में मंत्री जो कांग्रेस से आए थे, जो नीतीश कुमार के बड़े नज़दीकी बनने की कोशिश करते रहे, वो भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का आवास है। उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तब वायरल हुई जब 8 मार्च को उन्हें जनता दल यूनाइटेड में बाजाबता बड़ी धूमधाम से शामिल कराया गया था निशांत कुमार को। लेकिन कपड़ों से लेकर उनके चलने, सबके सामने खड़े होने और बात करने तक पर बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया आई। प्रतिक्रिया इस तरह की आई कि लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ये ढीले ढाले व्यक्ति कैसे बिहार की राजनीति को आगे बढ़ा पाएंगे और नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बन पाएंगे। सच कहिए तो निशांत कुमार कहीं न कहीं से इतना ढीले और इतना डिरेल्ड दिखते हैं कि उनकी समझ पर दांतों तले उंगली दबानी पड़ जाएगी। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की हसरतें देखिए, उन्हें से बाजाबता ट्रेनिंग दे करके भाजपा को काउंटर किया जा रहा है। टीम निशांत बनाई गई। टीम निशांत में शामिल युवा विधायक जो इस्लामपुर से जीत कर आए हैं, वो सुहेल रंजन के नेतृत्व में 24 विधायकों की टीम बनाई गई और ये टीम लगातार इनको प्रभावशाली नेता बनाने की कोशिश कर रही है। इनको ट्रेनिंग हर तरह से दी जा रही है। ये पब्लिक से कैसे बेहतर बातचीत कर सकें, नीतीश की तरह उनकी इमेज कैसे दिखाई दे, इसके लिए अशोक चौधरी के आवास पर बाजाबता नेताओं का जुटान होता है। इस काम में 2 दर्जन से अधिक विधायक लगे हुए जो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं।
अब इस ट्रेनिंग में कुछ खास पॉइंट्स हैं जो निशांत कुमार को रटाया जा रहा है, उनकी इमेज में घालमेल करके उन्हें प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। बॉडी लैंग्वेज सबसे पहला होता है राजनेताओं का, मंच पर खड़ा होना कैसे और नेताओं से कैसे मिलना है ये सिखाया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें यह सिखाया जा रहा है कि भीड़ में कैसे अलग अंदाज में दिखे, आक्रामक नहीं, संतुलित और सहज कैसे बनकर के लोगों के बीच में नजर आए। निशांत को यह भी बताया जा रहा है कि जनता के बीच ज्यादा सुनना और कम बोलना एक प्रभावी नेता की पहचान होती है। ये ट्रेनिंग दी जा रही है, इसके गुर सिखाए जा रहे हैं, बोलने की कला सिखाई जा रही है, क्या और कैसे बोले। राजनीति में भाषा सबसे बड़ा हथियार हुआ करती है और नेता से लोग तभी जुड़ेंगे जब वो एक अच्छा ऑरेटर हो, अच्छी बातें करे, लोगों के लिए लुभावनी बातें करे। ये कला सिखाई जा रही है और इस कला के लिए कुछ जो मंजे हुए नेता जनता दल यूनाइटेड के हैं, इनको बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनके सरल, साफ और जनता से जुड़ी भाषा को बदला जा रहा है। लंबे और जटिल भाषणों की बजाय छोटे असरदार वाक्यों का इस्तेमाल कैसे किया जाए ये सिखाया जा रहा है। मीडिया के सवालों का किस तरह से जवाब देना है, कैसे टालना है, कैसे विवादित सवालों से बचना है, कैसे जवाब को अपने पक्ष में मोड़ना है, कैसे बिना आक्रामक हुए अपनी बात मजबूती से रख देनी है, ये सारे गुण सिखाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन्हें रिएक्टिव नहीं बल्कि कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कोशिश की जा रही है कि परिस्थिति में संतुलन, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें और आवश्यक विचारों से, विवादों से खास करके अपनी दूरी बनाए रखें। निशांत को सीएम नीतीश की बहुत सारी विरासत मिली है, लेकिन नीतीश की छवि विवादों से दूर रहने और काम करने वाले नेता की रही है। निशांत इसमें फिट नहीं होते हैं। अब निशांत को उनकी तरह संतुलित तरीके से बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है और कैसे उनके पिता ने इतना बड़ा जनाधार वाले प्रदेश में अपनी एक साख बनाई, कैसे उनके वारिस होते हुए निशांत कुमार इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, ये गुर सिखलाया जा रहा है। रणनीति यह है कि निरंतरता और बदलाव दोनों का संदेश दें। यानी एक तरफ नीतीश मॉडल को आगे बढ़ाने की बात करें तो दूसरी तरफ युवाओं के लिए नए विजन की झलक भी दिखाएं। इससे भी एक तरफ अनुभवी नेतृत्व से जुड़े रहेंगे और दूसरी तरफ नई पीढ़ी के नेता के रूप में उभर जाएंगे। अब ड्रेसिंग में कुर्ता और पैजामा जिस तरह से ढीला ढाला पहन रहे हैं, वो ड्रेसिंग कोड भी इनको बतलाया जा रहा है कि किस तरह की ट्रेनिंग, किस तरह के लिबास पहने और वो जनता में एक तेज तर्रार नेता के रूप में उभर सके। विभागीय कामकाज और प्रशासनिक पकड़ की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ साथ सीनियर नेताओं का सम्मान करना, व्यवहार को सरल रखना, ये ट्रेनिंग दी जा रही है। अब बहुत तरह की ट्रेनिंग इनको दिए जाने के साथ साथ ये भी जान लीजिए कि कौन दे रहा है ट्रेनिंग। निशांत को ट्रेनिंग देने में सिर्फ मंत्री अशोक चौधरी नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड के अनुभवी नेता, रणनीतिकार और उनके उम्र के विधायक शामिल है। पार्टी के भीतर टीम निशांत नाम से एक टीम सक्रिय है। इसमें 14 से 20 विधायक यानी 2 दर्जन विधायक शामिल हैं। अब इस टीम का काम सिर्फ सलाह देना नहीं बल्कि उनके राजनीतिक दौरे, मुद्दों की प्राथमिकता और जनसंपर्क की रणनीति को भी तय करना है। निशांत को अब जिस तरह से सिखाया जा रहा है, निशांत को ट्रेनिंग दी जा रही है, उसका कितना बड़ा फायदा हो पाएगा इसका भी अंदाजा लगाइए। जानकारों के अनुसार ट्रेनिंग का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि निशांत इसे जमीन पर कितनी तेजी से उतार पाते हैं। अगर
वे एक शांत, पढ़े लिखे और संतुलित नेता की छवि बनाने में सफल होते हैं तो उन्होंने शहरी और युवा वर्ग में जल्दी स्वीकार्यता मिल सकती है। हालांकि चुनौती बहुत बड़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अपने पिता नीतीश कुमार की मजबूत राजनीतिक विरासत और अपेक्षाओं के दबाव के साथ खुद को बहुत ही मजबूत साबित करना होगा। अगर टीम निशांत की रणनीति सही तरीके से लागू होती है तो ये भविष्य का एक बड़ा चेहरा बन तो सकते हैं और यही चेहरा बीजेपी की हसरतों पर बट्टा लगाने वाला साबित हो सकता है। लेकिन क्या निशांत कुमार ऐसा कर पाएंगे? जनता दल यू ज्वाइन करने के बाद निशांत एक्टिव हुए हैं, लेकिन इनकी पहचान एक ढीले ढाले और मुख्यमंत्री के बिल्कुल ऐसे बेटे के रूप में बनी है जो कभी भी राजनीति का ABCD तक नहीं जान पाया। सदस्यता लेने के बाद निशांत ने कहा था, मैं पार्टी के लिए मेहनत से काम करूंगा, मेरे पिताजी ने 20 साल में जो काम किए हैं उन्हें आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन अब निशांत की सक्रियता बेशक बढ़ जाए, उनकी रणनीति और इफ्तार दावत के जरिए उनको प्रोजेक्ट करने की भरसक कोशिश हो, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि निशांत क्या नीतीश कुमार बन पाएंगे? और नीतीश कुमार अगर बना भी दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट भी कर दिए जाते हैं, तो क्या ये फिर NDA गठबंधन में भाजपा के लिए शामत नहीं पैदा करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई और रास्ता तलाश करेगी? फिलहाल तो यही लग रहा है कि टीम निशांत जिस तरह से सक्रिय है वो नीतीश कुमार की जगह को भरने की कोशिश और भारतीय जनता पार्टी की हसरतों पर पर्दा डालने की कोशिश के तहत किया जा रहा है। इसमें जनता दल यूनाइटेड कितना कामयाब हो पाएगा और भारतीय जनता पार्टी इसे किस तरह से अपने पक्ष में मोड़ पाएगी, देखना भी बाकी है। आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, प्रियरंजन भारती के साथ। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।